हर हर महादेव। दोस्तों ज़िंदगी एक सफ़र है जिसमें हम कई तरह के लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमें उत्साहित करते हैं और कुछ लोग हमें धोखा देते हैं, लेकिन धोखे से बचना और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना ही व्यक्ति की असली जीत होती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे सावधान रहकर, धोखे से सीखकर और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों अधिकतर धोखा देने वाले लोग हमारी कमजोरी को पहचानते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन अगर हम उनकी कुछ आदतों और व्यवहार पर ध्यान दें तो हम समय रहते सतर्क हो सकते हैं। ये आदतें हैं जैसे झूठे वादे करना, बार बार अपने शब्दों को बदलना, दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर उठाना। ये सारी चीज़ें हमें हमारे जीवन में एक बड़े धोखे को प्राप्त करने से बचा सकती है। दोस्तों सतर्कता की शक्ति आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। एक सतर्क व्यक्ति ही अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं धोखा जीवन का कैसे एक भाग बन गया है, इसे कैसे स्वीकार करें और कैसे अपना नुकसान होने से बचाएं। दोस्तों हमारे जीवन में धोखा एक सामान्य घटना हो सकती है, इसे एक सबक के रूप में लेना चाहिए। यह आपकी सोच पर निर्भर करता है, आप इसे कैसे लेते हैं। जब हम धोखे को एक सीखने का अवसर मानते हैं तब हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। देखा जाए तो दोस्तों धोखा हमें कमज़ोर नहीं करता, बल्कि हमें सिखाता है कि हम किस पर विश्वास करें और कैसे अपनी सुरक्षा करें। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। देखिए दोस्तों, आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। दोस्तों धोखे के बाद भी अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना ही असली जीत है। आत्मविश्वास ही वो हथियार है जो हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि आत्मविश्वास आपको उन रास्तों पर भी ले जा सकता है जहां धोखे का डर हो, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप हर परिस्थिति से निपट सकते हैं। दोस्तों सतर्क रहकर लेकिन नकारात्मकता से बचकर आप अपने जीवन में हर प्रकार के धोखे से निजात पा सकते हैं। सतर्क रहना बहुत जरूरी है, लेकिन नकारात्मकता में फंसना आपके विकास को रोक सकता है। सतर्कता और सकारात्मकता का संतुलन ही आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। दोस्तों सकारात्मकता का मतलब ये नहीं है कि आप धोखे को नज़रअंदाज करें, बल्कि ये है कि आप अपने अनुभवों से सीखते हुए अपने दिल और दिमाग को खुला रखें। धोखा और चुनौतियां हमारे रास्ते में हमेशा आएगी, लेकिन हमें अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए और हर अनुभव आपको उस लक्ष्य के करीब अवश्य लेकर जाएगा। दोस्तों जो व्यक्ति अपने सपनों को पाने के लिए हमेशा सतर्कता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन की हर बाधा, हर धोखा हमें और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। आपके जीवन में आने वाली हर मुसीबत, हर गिरावट एक नया सबक लेकर आती है। जब आप धोखे से उभर कर आगे बढ़ते हैं तो आप एक नए इंसान के रूप में खुद को पाते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। तो इसीलिए दोस्तों धोखे से न डरें, क्योंकि पूरे जीवन में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब लोग आपको छलने का प्रयास करेंगे, आपको हराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों धोखा हर व्यक्ति के साथ हो सकता है, ये एक सामान्य सी घटना है, लेकिन उस धोखे से पहले आपको हर बिंदु पर सतर्क होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इतने कोमल हृदय वाले होते हैं कि हर एक व्यक्ति की बात में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों के साथ छल कपट करना नहीं आता, उन्हें दूसरों को धोखा देना नहीं आता। इसीलिए वो स्वयं धोखे के शिकार हो जाते हैं। और बहुत से अच्छे लोग इस कारण से ही दूसरों की मदद करना ही छोड़ देते हैं,
दोस्तों, एक बुरी आदत के अनुभव के चलते एक अच्छी आदत छोड़ना भी समझदारी नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपका हृदय दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा लालायित रहता है, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकते और हमेशा सबसे पहले मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप दूसरों के छल कपट होने के डर से आपके सच्चे हृदय में प्रार्थना करने की जो क्षमता है और दूसरों की सहायता करने की जो आपके अंदर की भावना है, आप उसे कुचल देते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपनी अच्छी आदतों को हमेशा बनाए रखें। दूसरों का आदर सत्कार और सहायता करने की आदत जरूर रखें, लेकिन आपको सहायता इस प्रकार से करनी है ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो और ना ही अगले व्यक्ति से सहायता के बदले आपको किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद रखनी है। इसीलिए आपको ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना है जो अपनी मीठी मीठी बातों से आपके जीवन में हमेशा आपको छलने का प्रयास करते हैं। इसीलिए नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक व्यवहार करने वाले व्यक्तियों से और नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों से हमेशा दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये लोग आपकी ऊर्जा को भी नकारात्मकता में परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि जिस संगत में आप रहते हैं उस संगत का असर आपके अंदर देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहा भी जाता है, हमेशा अच्छा सोचें, हमेशा अच्छा बोलें, हमेशा अच्छे लोगों का संग करें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। ऐसे लोगों की ऊर्जा से प्रभावित होकर आपकी यदि नकारात्मक ऊर्जा भी है, आप नकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक मानसिकता में भी हैं, तो आप ऐसे लोगों की संगत में जब जाना शुरू करेंगे तो उनकी दिव्य ऊर्जा या उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमेशा आपको सकारात्मक बनाए रखेगी। और इसलिए कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के दायरे में रहता है वो हमेशा बहुत ही जल्द सफल होता है और दूसरों को भी बहुत अद्भुत शिक्षा प्रदान करता है और दूसरों के अच्छे की कामना करता है और हमेशा सकारात्मकता बनाए रखता है। इसलिए आपको ऐसे वातावरण में उठना और बैठना सीखना चाहिए। दोस्तों, आपको अपने जीवन में कदम कदम पर सफलता के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। ये समय जो आज आपके जीवन में चल रहा है, जिस उम्र में, जिस मानसिकता के साथ आज आप अपना जीवन जी रहे हैं, इसे हमेशा दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। यही एक सच्चे मनुष्य की पहचान है। जो व्यक्ति हर पल कुछ ना कुछ सीखता रहता है और उस सीखी हुई आदत को जीवन में उतारता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्द सफल होता है। और इसी सकारात्मक प्रभाव के चलते 2 कदम जब आप आगे बढ़ते हैं तो अनेकों कदम आपकी सफलता और आपके पास स्वयं चलकर आते हैं। दोस्तों, सफलता भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढती है जो जीवन में सकारात्मक होता है। इसीलिए अगर आप भी अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो एक अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छी आदतों का ताना बाना लेकर जीवन में आगे बढ़ें। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। जय श्री राम।